जो बोले सो निर्भय परमपिता परमात्मा महाप्रभु सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जय। जो बोले सो खुशहाल भगवान वाल्मीकि जन्म काल है। आप सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय वाल्मीकि कहिए, सदा सुखी रहिए। जय गुरु कबीर महाराज जी, जय गुरु रविदास महाराज जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। इस समय देखिए अलमंडा और मैंडवेला बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर चल रहे हैं। यदि अलमंडा को भी लगाया जाए तो ये बहुत आसानी से कुछ छोटे पोट में भी खिलते हैं। और मेरा पोट देखेंगे तो देखिए बहुत ही छोटा पोट है और इस पोट में ये प्लांट लगा हुआ कम से कम 5 साल पुराना प्लांट हो गया है। फिर भी देखिए इस पर बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के फूल खिलते हैं। यदि आप अलमंडा को कुछ बड़े से बड़े पोट में लगाते हैं तो ये कुछ ज़्यादा बड़ी हाइट वाले बनते हैं। और अलमंडा का समय बरसात के समय में बहुत ज़्यादा फूलों से खिलने का होता है। इस समय देखिए यदि इस अलमंडा को देखा जाए तो ये कुछ बहुत ही खूबसूरत फूलों से आपको बनता हुआ और खिलता हुआ नज़र आएगा। और इस समय देखिए इस अलमंडा पर आपको 2 फूल बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के दिखाई देंगे और कलर भी बहुत ज़्यादा, मुझे तो देखिए जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि गुलाबी कलर के अलमंडा होंगे। और बहुत ही खूबसूरत अलमंडा के 2 फ्लावर खिल चुके हैं। ये प्लांट बहुत ओल्ड प्लांट हो चुका है। जितना जितना देखिए अलमंडा का ओल्ड प्लांट होता चला जाता है उतनी इसकी धीरे धीरे हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी होती चली जाती है। और इस समय देखिए इसकी हाइट आप कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी देख पाएंगे। मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए इसके लिए ये पॉट बहुत ही छोटा नज़र आ रहा है। फिर भी देखिए यदि इसकी इस समय 4.5 फुट हाइट बन चुकी है तो इसे ज़रूर लगाएं। अलमंडा देखिए कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि इनकी बेलें भी कुछ आसानी से ली जा सकती है और ये बहुत सस्ते प्लांट होते हैं। अलमंडा को लगाने के लिए अच्छी से अच्छी वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया रेतीली मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हम इनसे बरसात के समय में बहुत ज़्यादा कुछ बड़े साइज़ के फूल ले सकते हैं। और यदि देखिए इस समय आपको ये 2 फूल खिले हुए नज़र आ रहे हैं तो इसमें कुछ और छोटी छोटी फूलों की कलियाँ भी बनी है। साइड एरिया में देखेंगे तो आप देखिए अलमंडा की कुछ पत्तियाँ और कुछ कलियाँ आपको दिखाऊंगा। यदि देखिए इसमें कुछ छोटी छोटी कुछ कलियाँ और फूल बहुत बड़े साइज़ के खिल चुके हैं तो आप भी इसे ज़रूर लगाएं। अलमंडा की कुछ पत्तियाँ बहुत ज़्यादा देखिए अलग तरह की होती है। अलमंडा जिस समय कुछ ज़्यादा बरसात के समय में फूलों से खिलते हैं तो इनकी कुछ इस तरह से हाइट बन जाती है कि देखिए 7-7 फूल खिलेंगे और साथ साथ इनकी बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ेगी। देखिए मैं आपको पहले भी बताता हूँ और बताता रहूँगा और बता रहा हूँ, हमें आज के समय में, आज के दौर में वातावरण में रहने के लिए, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण में रहने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने होंगे। तो आप भी अलमंडा को ज़रूर लगाएं। और मैं आपके सामने देखिए ये अलमंडा का प्लांट इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कई बार मुझे कुछ ऐसा लगता है कि हम इस अलमंडा को लेकर आते हैं तो कई हमारे से ऐसी गलतियां हो जाती है, हम इसे बचा नहीं पाते। इस समय तो देखिए बरसात में कुछ ऐसे प्लांट होंगे कि बहुत आसानी से वो कटिंग के द्वारा भी बन जाएंगे। और अलमंडा भी कटिंग के द्वारा बनाना चाहे तो बनने वाले प्लांट होते हैं। अलमंडा देखिए परमानेंट प्लांट होते हैं। इन्हें किस समय ज़्यादा से ज़्यादा देखिए पत्तियों का गिरने का डर होता है। जिस समय कुछ कोहरे का समय होता है, कोहरे के समय में इनकी कुछ बहुत ही ज़्यादा पत्तियाँ गिर जाती है। और अलमंडा की कुछ देखिए मैं आपको पुरानी स्टिकें भी दिखाऊंगा जिस समय इसकी कुछ पत्तियाँ गिर चुकी थी। देखिए आप देखेंगे कुछ ग्रीनरी और कुछ ब्लैक कलर की स्टिकें बहुत ज़्यादा देखिए बड़े साइज़ की ही नज़र आएगी। पुरानी स्टिकें हैं क्योंकि देखिए ये अलमंडा का प्लांट जितना पुराना है उतनी इसमें कुछ अलग तरह की आपको कुछ हरे कलर की और कुछ ब्लैक कलर की स्टिकें नज़र आएगी। फिर भी देखिए इस प्लांट पर कुछ अलग साइड से आपको कुछ ज़रूर नज़र आएंगे, फूल भी नज़र आएंगे, नए पत्ते नज़र आएंगे। तो अलमंडा को ज़रूर लगाना चाहिए। अलमंडा देखिए बहुत ही परमानेंट प्लांट होते हैं, इन्हें परमानेंट तौर पर रखा जा सकता है। यदि इस समय देखिए इस अलमंडा को आप देख रहे हैं तो देखिए एक छोटा छोटा सा एक अलमंडा का प्लांट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लिया जा सकता है और अलमंडा को बड़े पोट में भी लगाया जा सकता है। मुझे देखिए कुछ ऐसा लग रहा है कि एक बार अलमंडा का प्लांट कुछ मेरे कज़न लेकर आए थे और उन्हें देखिए अलमंडा का प्लांट बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दिया, पर उन्होंने उस प्लांट को देखिए बचाकर क्यों नहीं रखा, क्योंकि देखिए इसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। उनसे कुछ ऐसी मिस्टेक गलती हो गई थी कि उन्होंने अपने अलमंडा की कटिंग विंटर के समय में कुछ ज़्यादा ही कर दी थी। और मैं देखिए कभी भी कुछ विंटर का समय आता है अपने अलमंडा को ज़्यादा कटिंग के द्वारा नहीं बना पाता, क्योंकि देखिए यदि अलमंडा की कटिंग आप कुछ अलग तरह से करते हैं तो ये अलमंडा के प्लांट कम चल पाते हैं। और मुझे कुछ ऐसा लगता है कि देखिए मेरे अलमंडा के प्लांट बहुत ज़्यादा कुछ बरसात के समय में फूलों से बनेंगे और बरसात के समय में इनसे बहुत ज़्यादा फूल लिए जाएंगे। तो अलमंडा को देखिए इसी तरह से आप भी फूलों से ले सकते हैं। और मैं देखिए आपके इनके बहुत ही खूबसूरत
2 फूल दिखा चुका हूँ। और देखिए जिस समय बरसात होती है तो बरसात में धीरे धीरे जैसे जैसे कुछ नई पत्तियों से ये अलमंडा के प्लांट बनते हैं, और कुछ साइड में से कहीं ऊपर से कहीं नीचे से हर जगह से देखिए जहाँ जहाँ से इसकी कुछ नई पत्तियाँ बनेगी तो ये धीरे धीरे हर तरह तरह के कुछ कलियों से और फूलों से खिलेंगे। और अभी तो देखिए ये अलमंडा का प्लांट मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ और भी हाइट से बनेगा, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ की बन जाएगी। और इस समय देखिए अलमंडा की मैं हाइट आपको ऊपर से नीचे तक सारा कुछ दिखाने जा रहा हूँ। आप देखेंगे तो देखिए मेरा ये एक सिंगल ही अलमंडा का प्लांट है। मैं आपको देखिए कुछ ऐसी बातें भी बता रहा था कि देखिए इसकी स्टिकें बहुत ही ओल्ड हो चुकी है, क्योंकि ये प्लांट इस पोट में ही लगा हुआ है। 5 साल से ये प्लांट लगा हुआ प्लांट है। और आप देखेंगे जहाँ जहाँ पर इस पर नज़र मारेंगे वहाँ वहाँ से आपको ये कुछ पुराना कुछ ओल्ड दिखाई देगा। और ऊपर की साइड में देखिए इस अलमंडा की कुछ ये नई पत्तियां हैं, नए फूल हैं। और कुछ नए फूलों के साथ साथ देखिए इसमें और भी कुछ नई नई कलियां बन रही है। तो अलमंडा को आप ज़रूर लगाना पसंद करें। यदि अलमंडा को कुछ इस तरह से लिया जाता है तो इसे नर्सरी पर बहुत आसानी से लेकर आ सकते हैं। अलमंडा की ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती, इन्हें 110-120 तक का बहुत आसानी से लिया जा सकता है। और देखिए इसके फूल आपको मैं दिखा रहा था कि कुछ अलग तरह के दिखाई देंगे, बहुत ही बड़े साइज़ के फूल दिखाई देंगे। एक छोटे से पोट में भी अलमंडा का प्लांट इतना पुराना प्लांट हो चुका है। मैं आपको ये बता रहा था आप कभी भी ऐसी गलती मत करें। यदि अलमंडा को लेकर आते तो इसे बचा कर रखें। कई बार मैं आपको कुछ ऐसी बातें ज़रूर बताऊंगा कि हमसे कुछ इस तरह की गलती होती है। हम अपने अलमंडा को, विंटर का समय होता है, बहुत ज़्यादा इसकी पत्तियाँ गिरती है। विंटर के समय में देखिए इस समय तो ये प्लांट आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश पत्तियों से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ विंटर का समय आएगा तो विंटर के समय में इसी तरह से देखिए ये अलमंडा का प्लांट कुछ पत्तियों से गिर जाएगा। और इसी की तरह ये पहले वाली स्टिक देखेंगे तो आप सबकी सब जितनी भी इसकी स्टिकें होगी सेम इसी की तरह हो जाएगी। तो देखिए इसे कुछ समय देना चाहिए। कुछ समय के बाद अलमंडा को हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि मौसम बहुत ज़्यादा सर्दी का है, सर्दी में अलमंडा कम चल पाते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे मौसम साफ़ होता है धीरे धीरे मौसम के साथ साथ अलमंडा के प्लांट कुछ नई पत्तियों से ज़रूर बनते हैं और कुछ समय बाद फूलों से भी बनते हैं। तो अलमंडा को परमानेंट तौर पर रखा जा सकता है, परमानेंट तौर पर इस प्लांट को बचा कर रखा जा सकता है। कई बार देखिए हम ये सोचते हैं कि हमारे अलमंडा के प्लांट हम अपने घर में ज़्यादा लगाना पसंद करें, क्योंकि इनके और भी फूलों के रंग बिरंगी कलर होते हैं। अलमंडा कभी भी एक कलर में नहीं लिया जाता, इनके बहुत ज़्यादा फूलों के कलर होते हैं। हर तरह से अलमंडा के रंग बिरंगी फूलों के प्लांट लेकर आ सकते हैं। यदि देखिए ये कुछ बहुत ही खूबसूरत गुलाबी कलर का है तो और भी कॉफ़ी कलर के, येलो कलर के बहुत ज़्यादा देखिए इनके कलर होते हैं। फूलों के कलर इतने ज़्यादा होते हैं कि आप जैसे जैसे अलमंडा को देखेंगे वैसा वैसा प्लांट आप अपने घर में लगा सकते हैं। तो अलमंडा को ज़रूर लगाना पसंद करें। यदि अलमंडा की देखिए इस समय बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। सबसे पहले तो देखिए अलमंडा की ये बात मानी जाती है क्योंकि देखिए ये प्लांट बहुत आसानी से फूलों से बरसात के समय में खिलते हैं और इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा इसीलिए होती है। मैं आपको देखिए एक मैंडवेला की बेल भी शेयर करूंगा और उस मैंडवेला को और अलमंडा को आप एक ही तरह से देख पाएंगे, क्योंकि अलमंडा और मैंडवेला क्या अंतर होगा। देखिए मैंडवेला के फूल इससे कुछ ज़्यादा छोटे साइज़ के होंगे पर इसी तरह के होंगे। देखिए एक ही फूल देख सकता है बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का है, और मैंडवेला के फूल भी इसी तरह होते हैं। अलमंडा और मैंडवेला में कुछ ज़्यादा अंतर होते हैं, क्योंकि देखिए मैंडवेला की बेल बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की बनती है। मैंडवेला को ज़्यादातर तो बड़े पोट में लगाकर फूल लिए जाते हैं, और अलमंडा को आप देखिए इतने छोटे पोट में लगाकर भी 10-15 फूल, बहुत सारे फूल ले सकते हैं। क्योंकि देखिए ये फूल ज़्यादा देखिए कुछ बड़े साइज़ के इसलिए खिलते हैं क्योंकि अलमंडा बड़े फूलों से ही देखा गया है। अलमंडा के कभी भी फूल छोटे साइज़ के नहीं खिलते। इनके फूल जितनी इसमें पत्तियां होगी एक ही साइज़ के फूल खिलते हैं। तो इस खूबसूरत अलमंडा और मैंडवेला में देखिए मैं आपको ये अंतर बता रहा था, क्योंकि देखिए मैंडवेला कुछ बहुत ज़्यादा कॉस्ट वाली बेल होती है, और अलमंडा इस समय यदि आप नर्सरी पर लेने के लिए जाएंगे तो ये प्लांट आपको 100 या 120 तक का मिल जाएगा। यदि आपकी देखिए कहीं पर भी नर्सरी पर जानकारी है तो ये प्लांट आपको इस समय तो कुछ ज़्यादा मिल जाएंगे। और अलमंडा देखिए इस समय यदि आपको मिलता भी है तो इसे आपका फ़र्ज़ ये है कि इसे हर बार अपने पास इसी तरह से फूलों से लिया जाए, क्योंकि देखिए कुछ ऐसी गलती भी हो सकती है। कई बार देखिए अलमंडा को लेकर भी आ जाएंगे तो अगली बार हमारे से कुछ धीरे धीरे, अभी तो देखिए 3 या 4 महीने ये फूलों से बहुत ज़्यादा बनेंगे और बहुत ज़्यादा कुछ और भी नई पत्तियाँ बनेगी और कुछ स्टिकें बनेगी। यदि इस समय देखिए सिंगल स्टिक वाला प्लांट है नीचे से तो देखिए इसकी सिंगल स्टिक होगी। सिंगल स्टिक के साथ साथ देखिए कुछ साइड एरिया में
आपको कुछ और भी दिखाऊंगा। देखिए यदि इसमें एक सिंगल स्टिक पर 4-5 साइड से स्टिकें बन चुकी हैं और पुरानी स्टिकें हो चुकी है, तो ये कुछ देखिए नई पत्तियों से ज़रूर बनेंगे, क्योंकि देखिए जितना अलमंडा ओल्ड होता चला जाएगा उतनी ही इसमें कुछ नई नई स्टिकें बनेगी और कुछ अलग अलग तरह के फूल खिलेंगे। और मुझे तो देखिए कुछ ऐसा लग रहा है कि यदि एक सिंगल अलमंडा से इतने बड़े फूल लिए जा सकते हैं तो आप निश्चित होकर इससे फूल ले सकते हैं। यदि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरा ये अलमंडा का सिंगल प्लांट है, सिंगल प्लांट पर देखिए आपको 2 फूल ज़रूर बने हुए नज़र आएंगे। धीरे धीरे देखिए अभी इस प्लांट की शुरुआत है और ये प्लांट कुछ समय के बाद और ज़्यादा बरसातें होगी तो नई नई कलियों से जगह जगह से बनेगा। अभी तो देखिए आपको ये 2 फूल इसलिए मैंने आपके सामने इस प्लांट को शेयर किया और दिखाए, और 2 के साथ साथ देखिए मैं और भी कलियाँ पे आपको दिखा रहा था। इसकी और भी छोटी छोटी कलियाँ हैं और ऊपर की साइड में देखिए इसमें और भी फूलों की कलियाँ बन जाएगी। यहाँ से भी देखिए ये अलमंडा का प्लांट फूलों से बनेगा और यहाँ से भी बनेगा। देखिए जैसे जैसे इसमें कुछ अलग अलग जगह से इस प्लांट को जगह मिलेगी, वहाँ से ये प्लांट बहुत आसानी से कुछ फूलों से खिलेगा और बनेगा। तो इस अलमंडा को आप लगाकर बहुत सारे फूल ले सकते हैं। यदि इस समय देखिए मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं इस प्लांट को किसी बड़े पॉट में भी शेयर करूं तो ये बहुत आसानी से कुछ इस तरह से, यदि इसे मैं रिपोर्टिंग करता हूं और कुछ बड़े प्लांट की तरह इस प्लांट को मैं देख पा रहा हूं तो ये प्लांट बहुत आसानी से बड़े पॉट में लगाया जा सकता है। इस समय बरसात का समय इन प्लांट का कुछ इस तरह का ही समय होता है। तो अलमंडा का समय बहुत ज़्यादा देखिए फूलों से खिलने का समय है। यदि मैं देखिए मौसम भी देखकर इस प्लांट को शेयर यदि आपके सामने कर पा रहा हूँ और कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरा ये प्लांट कुछ बड़े पॉट में भी कुछ समय बाद में लगा लेता हूँ तो इस प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि देखिए इस समय कुछ मौसम इस तरह का ही है, बरसात का समय है। बरसात के समय में आप रंग बिरंगी प्लांट की कटिंग काट कर भी बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए इस अलमंडा को भी कटिंग के द्वारा बनाएं। इस समय तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए अलमंडा मुझे सिंगल प्लांट ज़रूर दिखाई दे रहा है, पर देखिए ये बहुत ज़्यादा बड़ी हाइट का बन रहा है। बड़ी हाइट के साथ साथ देखिए यदि इस प्लांट को आप कुछ इस तरह से नए नए कुछ पत्तियों में और कुछ फूलों में लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले। और देखिए मैं तो यही कहूँगा कि इस अलमंडा की जितनी छोटी छोटी पत्तियाँ और बड़ी पत्तियाँ हैं वो सभी की सभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत पत्तियाँ आप ज़रूर नज़र आएगी। क्योंकि देखिए कई बार अलमंडा पर फूलों का समय धीरे धीरे ऑफ होने लगता है तो इसकी खाली पत्तियाँ ही रह जाती है। पत्तियों में भी आप बहुत ज़्यादा खूबसूरती ले सकते हैं। कई बार हमारे कुछ प्लांट देखिए बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होते हैं तो अलमंडा की पत्तियाँ भी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है फूलों के साथ साथ। देखिए यदि इस प्लांट की इतनी खूबसूरती होती है, यदि आप देख सकते हैं, यदि कुछ फूल होंगे बहुत ही खूबसूरत बड़े साइज़ के फूल होंगे और इसकी कुछ बहुत ही खूबसूरत पत्तियाँ होगी। तो अलमंडा देखिए प्लांट इतना सस्ता प्लांट होता है कि इसकी हाइट देखिए मैं आपको बार बार तो ये बता नहीं पाऊँगा क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा अभी बन रही है। और मैं जहाँ तक देखिए इसका अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ इसकी हाइट 5.5 या 6 फुट तक की बहुत आसानी से पोट में बन जाती है। और इस छोटे से पोट में तो देखिए यदि ये प्लांट इतना ज़्यादा बड़ी हाइट का धीरे धीरे बन रहा है और इसकी देखिए 2 या 3 स्टिकें कुछ नई स्टिकें हैं जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये बरसात के समय में कुछ ज़्यादा बन चुकी है। तो अलमंडा को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए किस तरह से बचा कर रखें। मैं आपको बता रहा था कि देखिए अलमंडा का कुछ समय इस तरह का होता है कि अलमंडा की बरसात के समय में कुछ ज़्यादा फूलों से और पत्तियों से ग्रोथ होती है, क्योंकि देखिए इस प्लांट को कटिंग के द्वारा कुछ इजी से बनाया जाता है। रेतली मिट्टी में लगाकर इसकी कटिंग यदि आप लगाना चाहें तो लगा सकते हो। रेतली मिट्टी में ज़्यादातर देखिए हमारी कटिंगें चलती हैं, अलमंडा की कटिंगें। इस समय देखिए यदि आप कुछ काट कर भी लगा लेते हैं। यदि ये सिंगल प्लांट है देखिए, यदि मैं भी कुछ ऐसा सोचूंगा कि इसमें से 2 या 4 कटिंगें बनाना चाहूँ तो बहुत आसानी से बना सकता हूँ। तो अलमंडा को देखिए आप ज़रूर लगाएं। और ये प्लांट देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि कई बार कुछ वाइन की तरह भी देखे जाते हैं, इनकी बेलें भी होती है येलो कलर में। इस प्लांट की कुछ ज़्यादा बेलें आपको दिखाई देगी, फूल इसी तरह के होंगे, इसी साइज़ के होंगे और इसकी बेलें बहुत ज़्यादा लंबी हाइट की बनती है। इन्हें हम ज़्यादातर देखिए किसी बड़े पोट में लगाकर बहुत सारे फूल ले सकते हैं। तो देखिए मेरे पास ये छोटा सा पोट था और छोटे से पोट को मैंने आप सभी के सामने बहुत ही बड़ा प्लांट है और पोट छोटा है और ये शेयर किया और ये बताया कि ये अलमंडा का प्लांट इस समय यदि आपको कहीं पर भी दिखाई देता है तो इसे ज़रूर लेकर आए। ये अलमंडा का प्लांट आपको बहुत ही सस्ती से सस्ती कॉस्ट में मिल जाएगा। इसे आप लगाकर बहुत सारे अपने घर को इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। यदि कुछ बहुत सारे फूल लिए जाए तो ये कुछ अलग ही दिखाई देता है। यदि आप इसे फ्रंट एरिया में रखते हैं और आपको ये प्लांट बहुत ज़्यादा कुछ धीरे धीरे कुछ कलियों से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आप ये समझ लेंगे कि देखिए ये प्लांट बहुत ज़्यादा कुछ डिमांड वाला प्लांट होता है। इस समय तो देखिए इस प्लांट की बहुत ज़्यादा डिमांड इसलिए मानी गई है क्योंकि देखिए अलमंडा
कि बहुत ही ज़्यादा देखिए फूलों में चमक और बहुत ज़्यादा देखिए पत्तियों में कुछ ऐसी ज़्यादा शाइनिंग देखी गई है। इसकी पत्तियां बहुत ज़्यादा देखिए शाइनिंगदार होती है। और कई बार देखिए हम अलमंडा की पत्तियों को छूते भी है तो हमारे हाथ पर देखिए कुछ खुदरेड़ी की तरह कुछ नज़र आएगी। कई बार देखिए कांटेदार पत्तियां होती हैं और अलमंडा के फूलों में और पत्तियों में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा अंतर देखा गया है, क्योंकि देखिए अलमंडा की पत्तियाँ आपको कुछ ऐसी कांटेदार जरूर नज़र आएगी। देखिए कई बार हम ये कहते हैं कि हम अपने घर में रोज़ के प्लांट लगाते हैं, रोज़ के प्लांट पर कुछ कांटेदार प्लांट होते हैं और फूल बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो इसी तरह से देखिए अलमंडा की पत्तियाँ बिल्कुल कांटेदार ऊपर से ज़रूर नज़र आएगी यदि हम इसे छूते हैं, और देखिए फूल बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो इस खूबसूरत अलमंडा को ज़रूर लगाएं।